हेलो दोस्तों, लीगल यात्रा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के आधे सेक्शन हम डील कर चुके हैं। आज हम आगे के सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, जिसकी रेंज जो है सेक्शन 38 से लेकर और 44 तक आज हम डील करने वाले हैं। ये हमारी सेक्शन की रेंज है। फटाफट से आज ये सेक्शन 38 बात करता है कि पर्सन अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और बॉडी को एक्सरसाइज कर सकता है किसी पर्सन की डेथ करने तक। लेकिन क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि उसको 37 की रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग है कि असोल्ट ऐसा होना चाहिए, जब आप डेथ कॉज करने जा रहे हो तो वो असोल्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद की भी डेथ का खतरा है, ग्रीवियस एक्ट का, रेप का, एसिड अटैक का, या फिर किडनैपिंग, अबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का खतरा है, और आप पब्लिक अथॉरिटी की सहायता लेने में भी असमर्थ है। तो आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। साथ ही सेक्शन 41 बात करता है कि कब आप प्रॉपर्टी की रक्षा करते वक्त जो है किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। तो इसके भी ये कंडीशन है कि अगर आपको लग रहा है चोरी, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग जो कि सनसेट के बाद या सनराइज से पहले होने वाली है, या मिस्चिफ बाय फायर किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से होने का खतरा है, जो कि किसी भी बिल्डिंग पर, किसी भी विसल पर, किसी भी ह्यूमन ड्वेलिंग एरिया पर अगर होने वाला है, तो वहां पर भी आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। अब आज ये सेक्शन 39 ये बात करता है कि सेक्शन 37 ने आपको बता दी रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। और 38 ने आपको बता दिया, या 41 ने आपको बता दिया कि बॉडी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हुए कब आप डेथ कॉज कर सकते हो। अब 39 और 42 दोनों ही ये बात करते हैं कि चाहे आपको बॉडी की रक्षा करनी हो या प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो, तो आप डेथ के अलावा, यानी डेथ के अलावा कोई भी हार्म कर सकते हो। इन दो केसेस में आप डेथ नहीं कर सकते हो। सेक्शन 39 और 42 ये कहता है कि कब हम डेथ नहीं कर सकते। अदर देन डेथ का मतलब है डेथ नहीं कर सकते, कब हम हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉडी की रक्षा करने के लिए कब आप सिर्फ हार्म कर सकते हो, डेथ नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कोई भी ऑफेंस ऐसा तो नहीं है जो 38 की डिस्क्रिप्शन में फॉल कर रहा है। अगर 38 की डिस्क्रिप्शन में फॉल करने वाला ऑफेंस नहीं है और 37 में जो रिस्ट्रिक्शन दे रखी है वो भी अप्लाई होती हैं, तो 37 में अगर रिस्ट्रिक्शन फॉल करती हैं तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन 38 आपको कहता है कि अगर आपके जो ऑफेंस है इस 38 की डिस्क्रिप्शन का नहीं है, तो 39 में आप किसी भी पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, आप फिर सिर्फ हार्म कर सकते हो। वही सेक्शन 42 भी ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में कब आप हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ, तो वही 41 की डिस्क्रिप्शन का अगर कोई भी ऑफेंस होने वाला नहीं है तो आप पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते हो। अब आज ये सेक्शन 40 हमें कहता है कि ठीक है, कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, जब तक डेंजर बना रहेगा हमारी बॉडी पर, जब तक कोई भी असोल्ट का, ऑफेंस का, डेथ का, ये ग्रेवियस हर्ट का अगर खतरा जब तक बना रहेगा, तब तक हमारा जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। और शुरू भी तब होगा जैसे ही डेंजर स्टार्ट होगा। जैसे ही डेंजर स्टार्ट होगा तो कमेंस हो जाएगा, और जब तक बना रहेगा तब तक कंटिन्यू रहेगा। वही सेक्शन 43 में बात करता है कि प्रॉपर्टी के केस में कब कंटिन्यू रहेगा, कब कमेंस होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। चोरी के केस में इन्होंने दे रखा है जब तक प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए या फिर पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ना ली जाए, तब तक आप जो है आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो है ये कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस में रहेगा। रॉबरी के केस में अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, किसी को बंदी बनाया जा सकता है, या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो जब तक इन सब आशंकाओं से आप बच नहीं जाते, मतलब जब तक इन आशंकाओं से आप मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आपका जो है ये प्राइवेट डिफेंस जो है बना रहेगा। उसके अलावा इसके बाद अगर मान लो हाउस ब्रेकिंग का केस है या फिर मिसचिफ बाय फायर का केस है, तो फ्रेंड जब तक इन ऑफेंसेस के खतरे बने रहेंगे तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को कंटिन्यू रख सकते हो। अब आज ये सेक्शन 44 पर, सेक्शन 44 कहता है कि कई बार ऐसा होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर इनोसेंट पर्सन को हार्म होने का रिस्क रहता है। तो क्या पर्सन तब इनोसेंट पर्सन के हार्म होने का रिस्क उठा सकता है? यस, आप अपने सेल्फ डिफेंस में इनोसेंट पर्सन के हार्म का भी रिस्क
उठा सकते हैं। सिंपल सी बात, यही बात आपको सेक्शन 44 कहता है। तो फ्रेंड्स ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के सेक्शन 38 से 44 तक। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए। कनेक्ट हो जाइए लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये है लीगल यात्रा यूट्यूब चैनल है, इससे आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू। मम्मा, wait. No, no.